पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को आयोजित हुई जन सुनवाई में करीब 3 दर्जन शिकायतें पहुंची। शहरी थाना क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतें और आवेदनों को एसपीटी के विद्यार्थी ने स्वयं सुना और संबंधित शिकायतों को गंभीरता से समझने सुनने के बाद तत्काल संबंधित सर्किल के एएसपी, सीएसपी, डीएसपी को मार्क करते हुए त्वरित वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित होने वाली जन सुनवाई में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 32 शिकायतकर्ताओं की शिकायतें आवेदन पहुंचे। एसपी के समक्ष पहुंची ज्यादातर शिकायतें आवेदनों में पति पत्नी, पारिवारिक एवं जमीन संबंधी विवाद, मारपीट एवं साइबर संबंधित अपराध रहे। संबंधित सर्किल के अधिकारी से लेकर थाना प्रभारी को शिकायत पर गंभीरता से एक्शन लेने निराकृत करने के लिए आदेशित किया गया। आम आदमी पार्टी के सहसचिव द्वारा आरटीआई विंग के सहसचिव द्वारा एक आवेदन दिया गया था शाहपुरा के बगरई सरपंच पंचायत में, और ये मांग की गई थी कि वहाँ जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी सूचना के तहत जानकारी दी जाए। लगभग 3 माह पूर्व एक पत्र जारी करते हैं वहाँ के सचिव पंचायत के और 40,000 रुपये जमा करवा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पत्र में ये उल्लेख नहीं होता है कि कितने पेज है और कितनी जानकारी कितने रुपए देना है, जबकि नियम यह है कि हर एक पेज का 2 रुपये लिया जाता है। उन्होंने एक तो फ्रॉड तरीके से 40,000 रुपये जमा करा लिए। आज 3 महीने बीतने के बाद बार बार जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी जा रही है। सीधी सी बात है, ये भारतीय दंड संहिता की 420 धारा और 406 धारा को प्रभावित करता है। आज यहाँ एसपी साहब को हमने ज्ञापन देके यही मांग की है कि सरपंच बगराई के और सहसचिव और सचिव जो भी हैं उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर 420 का मामला दर्ज किया जाए। हमें एसपी साहब ने सांत्वना दी है कि इसको प्राथमिकता के साथ इसकी जाँच की जाएगी। सूचना के अधिकार के तहत मैंने 17 जनवरी को ग्राम पंचायत में आवेदन दिया था और 31 तारीख को मेरे पास एक नोटिस आया था, उसके थ्रू मैंने 40,000 रुपये पंचायत में जमा किए और आज पूरे 3 महीने हो गए और मुझे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और मेरे से 40,000 रुपये भी जमा करा लिए गए हैं। किसने जमा कराए? ये ग्राम सहायक सचिव ने, ये ग्राम पंचायत बगरई का। थाने में शिकायत की? जी, थाने में शिकायत किया हूँ, ये चरगांव थाने में। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई है? जी नहीं हुई है। थाना कौन सा? मेरा एक मामला है 376 का, उसमें आरोपी दिलीप विश्वकर्मा है ना। 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने में अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे इधर उधर से दम आ रही है कि अपना केस वापस ले लिया जाए, नहीं तो मैं मार डालेंगे, ये करेंगे हैं। और क्या बोलते, मैडम जब मुझे थाने बुला के मुझे ही दम देती कि तुम झूठा मुकदमा दर्ज किया है, ये किया है, वो किया है। उसको गिरफ्तारी करने की जगह मुझे दम देती है। अगर मैं झूठा मुकदमा की रही तो मेरे ऊपर केस बनाती हूँ हैं, लेकिन उनने उल्टा ही मुझे जब बुलाती हैं, एक साइन भी नहीं कराती मेरे से और बस बैठा लेंगी, मुंह खोलवा के बैठा लेंगी। सब पुलिस वालों को कहीं दिखा के हंसी करवाएंगी मेरी हैं। और उसको गिरफ्तार करने की जगह अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कौन मैडम है, क्या नाम है? मैडम का नाम मुझे नहीं मालूम है, प्रियंका बोलती हूँ उनको। बस जब चाहे जब मुझे बुलाती रहती हूँ, जब चाहे जब फ़ोन करेंगी, कहेंगे आ जाओ। बताओ, मैं इतनी दूर से गरीब इंसान जाती हूँ, पेट्रोल नहीं लगता क्या मेरा डीजल? दिलीप विश्वकर्मा है, ट्रांसपोर्ट का काम करता हैगा। छोटी सी इसकी कपड़े की दुकान है। नौकरी के बहाने ले गया कि मैं आपको काम दे दूंगा अपनी दुकान में, आप आ जाओ, मैं आज फॉर्म भर देना। तो मैं पढ़ी लिखी इतनी हूँ नहीं, मैंने कि मुझे इतना फॉर्म भरना नहीं आता। कहता आ जाओ, मैं घर में बैठ के भर दूंगा। अपने घर के बहाने ले जाके मेरे साथ कार में उसने गलत किया और आज तक अभी वो कार भी जब्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई हो चुकी, गिरफ्तारी की जाए। क्या है, क्या समस्या? अंकित सिंघई से हमने एक अपने बच्चे के नाम से प्लाट खरीदा था, जो कि प्लाट दिखाया उसने करमेता में और रेगमा खसरा नंबर का प्लाट हम रजिस्ट्री करा दी हमारे नाम से और हमसे 12 लाख रुपए नगद ले लिया उसने और लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं और पैसा भी नहीं दे रहा, धोखाधड़ी कर दिया। हमने अपने करमेता वाले प्लाट में
कॉलम गड़ा दिए थे। कॉलम गड़ाने के बाद उससे एग्रीमेंट किए थे, इसके बाद रजिस्ट्री कराए थे। लेकिन रैगमा की ज़मीन उसने खसरा से रजिस्ट्री कराया है। तो पहले आपने था तो कहाँ पे आपने कॉलम वगैरह गाड़ा था? करमेता मानस चौक के पास। करमेता की ज़मीन थी आप बताया था? हाँ, वहाँ की फ़ोटो खिंचवाया, नक्शा वहीं का बनवा के रजिस्ट्री में लगाया। रैगमा खसरा नंबर रैगमा का है, तो लगी है करमेता की। अंकित सिंघई ये विजयनगर गणेश चौक के पास रहता है। कोई बिल्डर वगैरह है? ये बिल्डर है, बिल्डर है। इसकी शिकायत की आपने? हमने शिकायत की, थाने में भी की, संजीवनी नगर गढ़ा में भी की, विजयनगर में भी की, एसपी ऑफिस में भी 27 तारीख को आवेदन दे गए थे। लेकिन इसमें अभी तक किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पुनः आए हैं। हम चाहते हैं उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो और इस तरह से दूसरे लोग न फंसें, हमारा यही। आज जन सुनवाई में आज कुल 32 मामले सामने आए, जिसमें अधिकांश मामलों को पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं सुना है और सभी को संबंधित अधिकारियों को बोला गया है कि उसका निराकरण 1 सप्ताह की अवधि में कर दिया जाए। अधिकांश मामले पारिवारिक संबंधित है, घरेलू संबंधी, उसको परिवार परामर्श केंद्र में और संबंधित अधिकारियों को बोला गया इसको सुनकर तत्काल निराकरण।